इतना टेस्टी डिलीशियस और मज़ेदार सा ये देगी आलू चिकन कि जब भी आपके घर कोई मेहमान आए और आपने झटपट सा अपना ये मज़ेदार सा देगी आलू चिकन बना के तैयार करना है। आप देख सकते हैं इतना मज़ेदार सा इसमें शोरबा है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद मिशा में आप सभी का वेलकम है। तो शुरू करते हैं अपने देगी आलू चिकन की रेसिपी। मैंने यहाँ पे 1 किलो की जितनी चिकन ली है, आधा किलो आलू हैं, 2 अदद बड़ी प्याज चॉप कर ली है, 3 अदद टमाटर चॉप कर लिए हैं, गरम मसाला है, खड़ा गरम मसाला, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, ज़ीरा, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, हरी मिर्च। अब हमने यहाँ पे एक पतीला लेना है और इसके अंदर 1 से 1.5 कप के जितना ऑयल डालने लाना है और इसको अच्छे से गर्म करने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, साथ ही हमने जो खड़े गरम मसाले लिए हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और हल्का सा इसको भी फ्राई कर लेंगे। जैसे हमारे ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे, साथ ही हमने जो चॉप की हुई प्याज है वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। याद रखिएगा आपने ऑयल गर्म ही रखना है, ठंडा ऑयल होगा तो प्याज भी कच्ची रह जाएगी। और प्याज को हमने अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसमें अच्छा सा मज़ेदार सा गोल्डन कलर आ जाए। कच्ची कच्ची रहेगी तो शोरबे में प्याज तैरती हुई नज़र आने लगेगी। तो यही हमारी सीक्रेट है कि प्याज आपको अच्छे से जो है गोल्डन कलर में लानी है। अब आप देख सकते हैं हमने प्याज को कितना अच्छा सा गोल्डन कलर दे दिया है। ख्याल रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो प्याज है वो बिल्कुल जल जाए साथ ही। तो जैसे ही हमारा प्याज गोल्डन कलर में आ जाती है, उसके बाद हमने इसके अंदर चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मज़ीद अच्छे से इसको फ्राई करना है, तब तक जब तक इसमें जो है चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। अच्छे से आपने जो है चिकन को जो है अच्छे से मज़ीद फ्राई करती रहिएगा। कम से कम आपने 5 मिनट तक जो है इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसका जो है कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। इसके अंदर जो है पिंक पिंक सा नहीं बल्कि बिल्कुल वाइट कलर आ जाए, तब तक आपने इसको फ्राई करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून ही मैंने सालन का मसाला लिया है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने हल्दी डाली है। अब सारे मसाले आपने इसके अंदर ऐड कर देना और साथ ही मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून चाट मसाला भी ऐड कर दिया है। आपने जो है इन सारे मसालों को चिकन के साथ ही ऐड करना है टमाटर डालने से पहले और अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि मसालों का भी जो कच्चापन है वो निकल जाए और चिकन में अच्छे से कलर आ जाए। आपने काफ़ी अच्छे से फ्राई कर लेनी है इसको मसाला डाल के। अब देख सकते हैं कि ये हल्की सी फ्राई हो गई है। साथ ही इसमें जो मैंने वॉश किए हुए आलू थे तो वो इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी साथ ही मिक्स कर लेना है। याद रखिएगा जिस तरह हम चिकन को भून लेंगे उसके बाद हमने इसके अंदर आलू ऐड करने हैं। आलू ऐड करने के बाद जो हमारे टमाटर चॉप किए हुए रखे हैं उसके अंदर हम टमाटर भी अच्छी तरीके से डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन तीनों चीज़ों को जो है आपने एक साथ ही डाल के जो है आपने मिक्स कर लेना है और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। अब हमारे जो है हमने ये डाल दिया, अब हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने आधे गिलास के जितना पानी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करने के बाद ताकि हमारे जो आलू और चिकन के लिए लगे ना नीचे, तो उसके लिए मैंने आधा गिलास पानी लिया है और इसको हम ढक के रख देंगे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो सालन है वो भुनने के लिए आ गया है। आलू भी अच्छे से गल गए हैं और चिकन भी। अब हम मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। इतना भुनना है आपने कि इसके ऊपर से जो है अपना प्यारा सा कलर आने लग जाए और साथ ही जो है भूनते टाइम ही आपने इसके अंदर ये 3 चीज़ें लाजमी ऐड करनी है। पिसे हुए काली मिर्च लेनी है आपने हाफ़ टेबल स्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला लेना है और 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर कुटा हुआ धनिया लेना है और 4 अदद जो है आपने हरी मिर्च लेनी है और इसको अच्छे से भुनाई कर लेनी है। याद रखिएगा ये चारों चीज़ें जो है सालन को भूनते टाइम ही डालनी है, आपने पहले से ऐड नहीं करनी। अब मज़ीद अच्छे से इसको फ्राई कर दिए। देखें आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा मज़ेदार सा कलर आ गया है इसको फ्राई करते हुए। और दूसरी तरफ जो है मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। जैसे ही हमारा सालन जो है वो भुन जाएगा, ऑयल आ जाएगा, तो साथ ही आपने इसके अंदर जो है बॉयल किया हुआ पानी डालिएगा, कच्चा नहीं डालिएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको पानी बॉयल करके इसको डाल दिया और माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब आपने मज़ीद इसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो चूल्हे पे नहीं रखना, क्योंकि हमारे अब आलू भी अच्छे से गल चुके हैं और चिकन भी अच्छे से गल चुकी है। बस आपने जो है इसको कम से कम 5 से 7 मिनट दम लगाना है और आप देख सकते हैं मज़ेदार सा देगी आलू चिकन जो है हमारा बनके तैयार है। तो देख सकते हैं इतना डिलीशियस है। तो बताइएगा मुझे ज़रूर कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।